हेलो भाई। तो आज हम जो है, क्योंकि 210 नंबर का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसी में आज हम, ये शायद चौथी क्लास है, इस चौथी क्लास में हम डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में, जहाँ से आपके दो क्वेश्चन फिक्स हैं। मतलब मैंने 2019 के भी पेपर देखे, 2018 के भी पेपर देखे। दो क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, एक मान लो साधारण ब्याज से और एक चक्रवृद्धि ब्याज से, आने ही आने हैं और वो सिंपल सवाल होते हैं, आप उसको बहुत आराम से लगा देंगे। मैं साधारण ब्याज का एक सूत्र बताऊंगा जो कि आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक सूत्र बताऊंगा, और उसी सूत्र से मैं सारे सवाल को निपटा दूंगा। कोई ये नहीं तरीका नहीं याद रखना है कि ऐसा सवाल आया तो ये तरीका। वो तरीका इंपॉर्टेंट होता है बड़े एग्जाम्स में, जैसे सीजीएल के एग्जाम्स हो गए, क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बेसिक्स से सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम बहुत होता है। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है सवालों को सॉल्व करने की, अगर उस स्ट्रेटजी से आप सॉल्व कर रहे हैं तो, क्योंकि 19 क्वेश्चन मैथ का है और 19 ही जो बेस रीजनिंग होती है, मान लीजिए रीजनिंग का और हो जाएगा क्योंकि उधर मेंटल एप्टीट्यूड में भी और होते हैं। तो 19 क्वेश्चन के रीजनिंग में मैंने बता दिया था उस दिन कि एक क्वेश्चन तो आएगा वर्क एंड टाइम से, दो क्वेश्चन मैं आज बता दे रहा हूँ, और मैं ऐसे धीरे धीरे सारे जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, और कैसे आने वाले हैं ये भी मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता दूंगा आपको। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली है क्योंकि मेरा गला एकदम से ख़राब है। कल मेरी तबीयत एकदम से ख़राब थी, फिर भी मैंने पढ़ा है। ये व्हाट्सअप नंबर है। अपने क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं कि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो, और अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आप रोज़ एक टेस्ट दीजिए, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला था कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज, मैं इसके बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो लेक्चर 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा। एक लेक्चर में सब कुछ, साधारण ब्याज क्या होता है, उसमें मूलधन क्या होता है, वो सब आपको लगभग पता होगा, और अगर नहीं है तो वो सवाल में दिया रहता है। मूलधन बेसिकली वो होता है जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक में, किसी बैंक को देते हैं, वो आपका मूलधन हो गया। दर जो है वो बैंक डिसाइड करता है कि आपको, अगर आप वहाँ से लोन ले रहे हैं तो वो मूलधन हुआ, आप लोन ले रहे हैं तो वो भी बैंक डिसाइड करेगा, और अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो वो बैंक की एक पॉलिसी होती है कि हम आपके इतने पैसे पे आपको इतना जो है इंटरेस्ट देंगे, इतना ब्याज हम देंगे, और ईयर का आप कितने भी साल के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 टर्म्स हैं। आगे मैं अभी आरपीएफ के लिए जब पढ़ाने लगूंगा तो हो सकता है उसमें मैं कंप्लीट सिलेबस कवर करूं, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम मिलेगा। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं है और आपका भी समय बचाना है, तो इसलिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, जिसे कि हम पी कहते हैं, गुणे रेट, परसेंटेज। परसेंटेज को चाहे यहाँ हम परसेंट के रूप में लिख लें और चाहे नीचे 100 लिख दें, गुणे ईयर, साल, समय, समय को हम एन से डिनोट कर देते हैं या टी से डिनोट कर देते हैं, टी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है जिसको हम, आप लोग पढ़ते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अपॉन 100 कुछ नहीं है, ये यही परसेंटेज है जिसको कि ऐसे दर्शाया गया है। और ये क्या है, ब्याज है। कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है। फिर जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। बेसिकली इसका मेन फंडा यही होता है। अभी तक मैंने देखा नहीं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो किस्ते वाले सवाल हैं वो मैंने देखा नहीं कि कहीं पे पूछा हुआ, सिंपल सवाल पूछे थे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको किस्त वाले सवाल किसी दिन समझा दूँ। आज शायद पॉसिबल ना हो, अगर टाइम रहेगा तो मैं समझा दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 40 मिनट से ऊपर की क्लास जाए। तो ये क्या होता है, मूलधन पी 1 प्लस आर परसेंटेज या आर अपन 100 जिसको लिख सकते हैं, की पावर टी। टी क्या है, टाइम है।
ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। इसी दो फॉर्मूले से मैं अब आपके सारे सवाल सॉल्व करूंगा जो भी यूपी पुलिस में पिछले 2019 में और 2018 में आए हैं। तो कहाँ से चलेगा, पता है मैं जो बोर्ड लिया हूँ ये पैसा मांगता है, कहता है कि पैसा दो नहीं तो हम आपको केवल 5 स्लाइड फ्री देंगे, इसलिए अब डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सीधे सवाल पे आएंगे। ये दो सूत्र जो मैं बता दिया हूँ उसको याद रखना, उसी से मैं अभी सारे सवाल आपके सॉल्व कर दूंगा। पहले हम साधारण ब्याज का सवाल सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज ये सवाल पहले, यदि 1800 रुपये की राशि को प्रतिवर्ष 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाता है तब इससे इतना रुपए ब्याज अर्जित होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज पूछा है ना, तो साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है, P ये है, P ये क्या है, R है, और ये T। तो रख देंगे इसी फॉर्मूले पे 1800 गुणे 8 गुणे 5/100। ठीक है, ये 2 जीरो से कट गया तो ये हो गया 720। अब हम इतनी जल्दी गुणा कर सकेंगे, हम पहले मैंने देख लिया कि अगर हम 18 × 8 = 44 करेंगे तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, फिर मैं गुणा करूंगा 5 का 144 में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 8×5 = 40 कर लिया। अब 18 का 4 में गुणा करके 1 जीरो बढ़ा दिया। ये होता है फास्ट गुणा करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यार नेक्स्ट जो है, एक तो इसमें ढूंढना पड़ रहा है मुझे साधारण ब्याज से संबंधित कोई सवाल। चक्रवृद्धि का ज़्यादा पूछा हुआ है, साधारण का कम पूछा है, या कभी कभी चक्रवृद्धि और साधारण को मिला दिया है, और कैसे मिला है वो भी मैं दिखाऊंगा। ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज कितना प्राप्त बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है, 440 है, मूलधन कितना है, 1000 है, गुणे अवधि कितनी है, 5 वर्ष की है, और आर पूछा हुआ है अपॉन 100। 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो इधर से कट गया, तो आर कितना आ गया, 44/5 मतलब कि 8.8 और 40। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बस ये इतना सा सवाल रहता है। देखते हैं कोई और सवाल हो तो। अ, ये हो गया अर्जित ब्याज क्या है, बाकी सारे चक्रवृद्धि के हैं, एक और है जो साधारण है। ठीक है। ये भी तो चक्रवृद्धि है। हाँ, अब चक्रवृद्धि दो सवाल जो है 2019 और 18 में केवल दो सवाल ऐसे थे जो साधारण ब्याज से पूछे थे, बाकी सारी चक्रवृद्धि हैं। तो आप चक्रवृद्धि का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता है मैं इसकी एक क्लास और ले लूँ अगर मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया है। यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तब 300 रुपये पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। अब एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से नहीं निकला है, यहाँ से मिश्रधन आता है।
चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, ये आता है यहाँ पे, समझ में आया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फिर हम मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि ये डिटेल्ड बैच नहीं है, मैं इसमें थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ और बाकी आपकी प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। अब देखना, 300 रुपये पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। अब देखना, चक्रवृद्धि मिश्रधन मैं लिखूंगा सीधा। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है P1 + R/100 ठीक है। P कितना है, 300 है, 1 + R 10 है अपॉन 100, पावर T 2 है। एक जीरो एक जीरो से कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 11/10 होगा। 11/10 का मतलब 300, उसका स्क्वायर करेंगे तो 121 11 का और 10 का 100, तो ये कट गया। मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन आ गया 363, ठीक है, ये गुणा करने पे। अब अगर मिश्रधन 363 आया है, इसको हम मूलधन में से घटाएंगे, मूलधन को इससे घटाएंगे, 363 में हम 300 घटाएंगे तो क्या आएगा, 63, और यही क्या है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बाकी का लोड नहीं ले रहा है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। सब समझ में आ गया। एक तो बड़ा बवाल है, डिलीट करते जाना है, नहीं तो साइन इन करके देखूंगा मैं, इस पेज को रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा बताया मैंने, 63 किस में था, इसमें था, ये हो गया। अब है ये सवाल देखना, 1000 रुपये 2 वर्ष में इतना हो जाते हैं, एक 1144.9, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। जो बड़े एग्जाम्स हैं जहाँ आपको स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पे इन सारे सवालों के लिए अलग टेक्निक होती है, लेकिन मैं यहाँ पे वो टेक्निक इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि आपको सीखना इम्पॉसिबल है इस 15-20 दिन में, क्योंकि आपको उतनी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो हम इसको सारा बेसिक से ही बताऊंगा। क्या है कि 1144 मिश्रधन हो जाता है, सूत्र तुम्हें पहले से ही मैं बताया हूँ कि मिश्रधन जो होता है P × 1 + R/100 मिश्रधन कितना है, 1144.9, मूलधन कितना है, 1000 है, रेट परसेंट पूछा है, और ये पावर टी का मतलब 2 वर्ष, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, इसको नीचे लेके आएंगे और ऊपर नीचे यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे, देखो 1144.9 अपॉन 100। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें, 10 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे 10,000 हो जाएगा।
बराबर 1+r/100 ठीक। अब देखना, इधर पे स्क्वायर है, ये बिल्कुल कंफर्म मान के चलो, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको जो भी यहाँ पे दिया रहेगा यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग इसका वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, या जो भी होगा। अब इधर पावर 2 है तो इधर भी पावर 2 करेंगे हम। नीचे तो 100 का पावर 2 है, ठीक है, और ऊपर का कितना हो जाएगा? हम्म, वैसे मुझे लग रहा है कि 108% आंसर आएगा। 108, ये 109, 7×7=49, क्योंकि ये 9 दिख रहा है आपको ना, तो आप मान के चलिए जो यूनिट डिजिट होगा अगर उसका वर्गमूल हम करेंगे तो 9 आना चाहिए, या तो 3 का 9 आता है या फिर 7 का 9 आता है, ठीक है। तो हम 3 के 9 से 103, 7×7=49, 7×7=49, 107 का ये वर्गमूल है, 107 का, ठीक है, बराबर 1+r/100 अब इसका पावर 2 किए, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो फिर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखो जगह ही नहीं बचती, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 107/100 बराबर 1+1/100, ठीक है। इसको 1+1/100 बनाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 106 1+, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 6% आंसर आ गया, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके देखना, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला सवाल कौन सा बताया मैंने? हम्म, यहाँ पे टाइम पूछा है। अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि मैं पूरा सवाल बता सकूं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखना, मिश्र धन बराबर होता है, मैंने बताया था अभी, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब मिश्र धन का फॉर्मूला हमें क्या पता है? बराबर P1+R/100 ठीक है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, मूलधन 1,000 है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 1,331, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। मूलधन हमें मिला है 100, 1,000, और 10% वार्षिक ब्याज है, तो 10/100 एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर 1,331 है, इसके नीचे 1,000 लेके आएंगे, 1,331/1000 बराबर इधर 1+, ये एक जीरो से कटा था, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 1+1/10 की पावर, सॉरी 10 की पावर T। इसको हम देखेंगे कि ये 11/10 का क्यूब है। 1,331 11 का क्यूब होता है और 1,000 10 का क्यूब होता है। ये भी 11/10 की पावर T। दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो T इक्वल टू क्या आ गया? 3 वर्ष, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। समझे? नेक्स्ट, कितना टाइम हो गया? आज लग रहा है जल्दी खत्म करूंगा मैं। नेक्स्ट, अगला है, कौन सा लें? ये वाला लेता हूँ।
ये थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला है। सवाल पढ़ना अगर आपको आ गया तो आपको सवाल आ जाएगा। एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी? ठीक है। स्लो हो गया क्या? ठीक है। तो कोई राशि है पी। पी मान लीजिए कोई राशि है। अब ये मिश्रधन के रूप में चेंज हो गई कितना? 1.21 पी। ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो गया? 1.21 पी। ठीक है। मूलधन कितना था? पी था। 1 + R/100 टाइम कितना है? 2 है। ठीक। पी से हम पी को काट देंगे। ठीक। तो 1 + R/100 की पावर 2 = 1.21। अब देखना 1.21 को हम क्या लिख सकते हैं? 121/100। ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको? 121/100। ठीक। ये चीज़, ये जो मैंने बताई है, ये चीज़ याद रखना कि निवेश की गई राशि, ये निवेश की गई थी पी, परिपक्वता हुई, परिपक्वता का मतलब मिश्रधन हो गई, ब्याज नहीं। परिपक्वता का मतलब ब्याज मिला के इतना हो गई। तो मिश्रधन कितना हो गया? 1.21 गुना। तो हम उसमें 1.21 गुणा कर देंगे। ठीक है। अब ये है इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर अब हो जाएगा? 11/10 का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इसका कंपेयर करें, इसको हम आपस में तुलना करें तो क्या हो जाएगा? 1 + R/100 = 1/10, 11/10। ठीक। 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 1 + 1/10 है ना? हाँ, क्या गड़बड़ हो रहा है? हाँ ठीक है। तो वन 1 + R/100 = 1 + 1/10। 1 से 1 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो R बराबर क्या आ गया? 10%। ये आपका आंसर होगा, 10%। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। फिर से डिलीट करो, बहुत वो हो रहा है भाई। ये मैं सही बताया कि नहीं? ये कितना लाया था? 6%। 1+7/100। ठीक। गलत बता दिया क्या यार? ये देखना यार, थोड़ा सा मिस हो गया, तभी तो कहें बेसिक इसीलिए लगाना चाहिए। 107/100 की पावर 2। इधर भी 2 है तो 2 2 हट जाएगा। 1 + R/100। ठीक। 107 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1+7/100। 107 1 + R/100। तो R बराबर यहाँ से 7% आएगा, 7% आएगा, 6% नहीं आएगा। ठीक है। इसको फिर से करके देखना, 7% आएगा। नेक्स्ट चलेंगे। सुबह सुबह बुद्धि सही से खुली नहीं रहती है। आगे क्या है? कितना सवाल बताया मैंने? एक हो गया। अब ये वाला देखेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखना इधर पे जैसे कहा है फॉर्मूले में हम वैसे रखेंगे, उसके बाद तरीके ढूंढेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि निवेशित की गई है 2 वर्ष में 1600 रुपये, 1600 रुपये कोई राशि पी है 1+R/100 कितने साल में, 2 साल में, और 1680 हो रही है पी ही राशि 1+R/100 की पावर 3। ये पहली लाइन है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ और ये दूसरी लाइन है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैथमेटिकल राइटिंग लिखा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसका दोनों का भाग दे देंगे, दोनों समीकरण का। p से p कट गया, 2 पावर से 2 पावर कटेगा तो 1 पावर बचेगा, तो बचा क्या 1600 अपॉन 1680 बराबर 1/1+R/100। 0 0 से काट देंगे तो क्या बचा, हम इसको उल्टा कर देंगे अब, तो 168/160 बराबर 1+R/100। 1 को इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे 1 को हम इस साइड ले जाएंगे 168 की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हम ये हो जाएगा -1 = R/100। घटाएंगे तो 8/160 आएगा। ठीक है, 8/160 बराबर R/100। ये काट देंगे 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, तो R बराबर कितना आ गया 5%। ये पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, अभी जो सवाल सही करवाया आगे वो मैं थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में, चूंकि वो सवाल बड़ा हो रहा था इसलिए गलत हो गया। अब आगे हम करेंगे 15, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1331 भी हो गया, 440 ये भी हो गया, ये है, ये छोटा था क्या, लग तो नहीं रहा है। ये साधारण ब्याज से है। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। 1500 रुपया दुगना होने का मतलब ब्याज भी हमको कितना मिलेगा 1500, तभी ना दुगना होके 3000 होगा। वो पैसा कह रहा है कि हम 1500 रुपया जमा करेंगे, ये दुगना हमको 3000 मिले 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से, तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो मतलब ब्याज कितना मिलेगा 1500, मूलधन कितना है 1500, आर परसेंटेज कितना है 4, और टी पूछा हुआ है बटा 100। 1500 से 1500 काट देंगे और ये 4 से 25 बार कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 25 वर्ष, ये वाला है। ठीक है, ये इजी था। अब थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल होगा जिसमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को मिला के पूछता है। जैसे देखिए ये वाला, और एक अर्धवार्षिक भी है, यही 2 सवाल बचे हैं, 3 सवाल। ठीक है, ये देखेंगे, मस्त पेंटिंग किया हूँ, हाथ से किया हूँ समझे। 10 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखना अंतर पूछा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिलता है, साधारण ब्याज कम मिलता है, तो हम सबसे पहले अंतर को डिसाइड करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है P 1+R/100 की पावर T माइनस P × R × T अपॉन
100। ठीक, दोनों जगह हमको p दिख रहा है तो हम p कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बचा, 1 प्लस आर अपन 100 की पावर t माइनस आर इंटू टी अपॉन 100। चाहे तो हम नहीं 100 को बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे 3 साल के लिए पूछा है तो हम यहाँ पे 3 साल के लिए जब लिखेंगे तो हम अब अगर हम यहाँ पे टी की जगह 3 साल कर दें, ठीक है, तो देखना फिर क्या होता है। पी को हमने कॉमन किया, 1 प्लस आर कितना है 10% है, 10/100। टी कितना है 3 है, माइनस ये पूरा पी कॉमन है। आर कितना है 10 है, टी कितना है 3 है, अपॉन 100। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए, तो पी कितना है 2000 है। ठीक है, ये हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 1331 क्योंकि क्यूब करेंगे बटा 1000 माइनस 30/100। अगर हम इसके ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा, नीचे 300 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, 2000 गुणे 300 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1031/1000। ये कट गया, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2062। तो डिफरेंस कितना आ गया, 62 रुपया का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 300 है ना, 1000 डिफरेंस तो पहले से ही था। हाँ हाँ हाँ, 1331 बटा इतना, 3 साल के लिए 1000, इसको ही बनाए 2062 रुपया ही क्यों आना चाहिए था, अंतर पूछा है। 2062 कहाँ से आ गया, आएगा तो 62 ही। ये 1300 होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10×3 = 30, 1031। 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी इंटू आर इंटू टी, पी कॉमन हो गया, 1 प्लस 10×1 = 11/10, 1331/1000 माइनस 10। कुछ छूट रहा है क्या, 1 सेकंड भाई। यार ब्याज का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, अभी इसमें से पी को घटाना होगा, मिश्रधन चूंकि ये जो है, तभी तो कहें यार, पूरा स्पॉइल हो गया। ये मैं सवाल फिर से बताता हूँ, पहली बार पढ़ाने का यही सब घाटा होता है। ये सवाल मैं फिर से बताता हूँ, देखिए आएगा तो 62 ही। थोड़ा सा अंतर क्या होगा, सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चूंकि मिश्रधन का फॉर्मूला तो ये होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3t ना। तो अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, P को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया ये। फिर इसमें से हम साधारण ब्याज को घटाने के लिए कहा है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हम P को कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1 माइनस आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे r की जगह r की वैल्यू रखेंगे, p की जगह p की वैल्यू रखेंगे, 2000। ठीक, 1 प्लस ये तो 1331 आएगा, आपको पता है, अभी मैं आगे बताया था। तो 1331
अपॉन 1000 आया था नीचे, -1 -300 बटा 1000। ठीक है, तो ये 1331 माइनस इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1000 ऊपर हो जाएगा, -300। ये टोटल मिलके हो गया ये दोनों 1300 माइनस 1300 बटे 1000। यहाँ पे क्योंकि हमें 2000 पता है तो ये 3 0 से कट गया। 2 × 31 आया घटा के, तो और 31 दूना 62, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक लास्ट सवाल बचा है शायद। कौन सा था ये वाला? इसके बाद तो कोई नहीं है, अर्धवार्षिक वाला है एक सेट। एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 1 रुपया है। और क्या कहा है कि मूलधन पे साधारण ब्याज 1+r/100 माइनस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, आप बेसिक तरीका जानते रहिए, उससे हो जाएगा। 1+P को बाहर कर लेंगे, R की जगह 10 है तो 1+R की जगह 10 रखेंगे बटा 100। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, और ये क्या है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो हम वही तो घटा रहे हैं कि पावर 2 -1 -R 10 है टाइम 2 है बटा 1000। ये कट गया 100, सॉरी। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? P। ये हो गया 121 बटा 100 -1 -20 बटा 100। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे, ये दोनों 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 120 बटा 100। घटाएंगे तो 1/100 आएगा, और P बराबर क्या आ जाएगा? तब 100 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये वाला एक लास्ट सवाल है, वो है अर्धवार्षिक से। अर्धवार्षिक ये वाला, 1 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित करने पर कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक का सीधा सा फंडा ये याद रखना कि अगर अर्धवार्षिक है तो मतलब 6 महीना, साल भर में 4% है तो 6 महीना में कितना होगा? 2% होगा। ठीक है, अब 6 6 महीने का कितना साइकिल हो गया? 2 साइकिल हो गया। तो मतलब हम जो ईयर पे जो टी लिखते हैं वो अब 1 साल नहीं, अब वो हम कितना लिखेंगे? पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2% हमने 1 साल को ही हमने 2 भागों में बांट दिया, उनके जो परसेंटेज ब्याज थे उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो उसी तरीके से अब जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, जो है 25,000 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष में 1+2%, चूँकि 6 महीने की बात किया है, 4% तो साल भर के लिए होता है, तो 2% 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक बटे 100 पावर 2 करेंगे, चूँकि 1 साल नहीं, 1 साल के लिए कहा तो है, लेकिन संयोजित कैसे करने के लिए क्या है? 6 6 महीने पे, तो 6 6 महीने 2 बार होंगे तो 2 साल हो गया। ठीक, बस इतना सा ही इसका फंडा था। ये 50 50 से कट गया, 25,000 गुणे 51 बटे 5 × 5 = 2500। ठीक है, 2500 से 2500 कट गया,
एक आएगा, क्योंकि 51 का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, और ये 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। एक के बाद 0 सिर्फ इसी में है, तो हम इतना सा देखेंगे और इतना लगा के आगे बढ़ेंगे। या फिर 51 का आप वर्ग कर सकते हो, ठीक है। 51 का वर्ग कैसे करेंगे? 5 पचे 2500 हो गया, 50 + 1 करके हम करते हैं, ठीक है। 50 + 1 का होल स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 5 2500, एक का एक, और 2 गुणे 50 गुणे 100, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया? 1062, लास्ट में 0, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अर्धवार्षिक ऐसे ही होता है, अर्धवार्षिक से ज़्यादा पूछने की मुझे वो लग नहीं रही है। कभी कभी त्रिमासिक या चौमासिक पूछता है, तो आपको उसी तरीके से डिवाइड करके साल को डिवाइड कर लेना है और उसके हिसाब से परसेंटेज को भी डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।